So today is our day 14. Love yourself, a review of your second week. Today you receive your progress in your mirror work and learn how to give yourself more time and encouragement on the journey. How proud I am of you, dear ones. Here it is the end of our second week. There you are in front of your friend, your mirror, practicing and learning each day the many ways you can reflect more love back into your life. You deserve love and joy and all the good that life has to offer. आज ना मैं यही वो करके आई हूँ कि आई नीड जॉय। तो कभी कभी क्या होता है जब हम स्पिरिचुअलिटी में या मेडिटेशन में या बहुत हीलिंग 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 चीजें कर रहे होते हैं, हम दुनिया से हट जाते हैं। लाइक मेरे पुराने सारे फ्रेंड्स छूट गए, मेरा पूरा सर्कल चेंज हो गया। अभी मतलब या तो मैं हीलिंग कर रही हूँ, या मैं कहीं सेशन कर रही हूँ, या मैं कोई ना कोई मतलब नॉलेज आने के बाद ना आपको वो नॉलेज को थोड़ा सा अंडू करने में भी टाइम लग जाता है। तो मैंने अभी एक नया फ्रेंड सर्कल बनाया। मैं किट्टी वगैरह कहीं नहीं जाती हूँ। लाइक मेरा हमेशा होता है कि या तो बिजनेस मीटिंग में होंगी, या अपने अपने चारों पिलर पे ही मेरा फोकस हमेशा ऐसे ऐसे रहा है पिछले 4 साल से। हम्म। बड़ी हूँ, ग्रो हम्म। हुआ है, लेकिन अब एक लेवल पे आके ना लग रहा था कि मेरे को नॉर्मल इंसानों की तरह भी रहना है। लाइक आई वॉन्ट टू फील वो जॉय कि सबके साथ उठ बैठ रही हूँ। तो आई ज्वाइन वन लाइक गेट टुगेदर मैंने अटेंड किया। वहां पे मैंने अपना कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया, मैंने कुछ भी नहीं बोला, कुछ अपने बारे में कोई बात नहीं करी, और बस मजाक हम्म। मस्ती हंसी खेल और बस अच्छे से करके वापस आ गई। बाद में किसी और ने वो बोला कि मैं सेशंस लेती हूँ। मैंने कहा यार प्लीज वहां पे मत बोलियो, मैं वहां ना वो सब नहीं करना चाहती। क्योंकि हर टाइम आप सिर्फ सुन रहे हो, आपको जॉय अंदर से भी चाहिए। मैंने कहा वो सेशन वेशन वो सब ठीक है, मैं खुद पे भी काम कर रही हूँ, दूसरों के लिए भी करने को तैयार हूँ, लेकिन कभी हट के आई नीड सम ब्रेक। मेरे को जॉय जॉय मेरे को कुछ नहीं करना है, हम्म। वहां पे बैठूंगी खा हा ही ओ हो। कोई ये नहीं कि तेरी सास तेरी बहू या तेरी ज्वेलरी तेरे कपड़े, वो ऐसा कुछ नहीं। बस इंजॉय विदाउट किसी एक्सपेक्टेशंस। तो वही वाला आ गया कि हम्म। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव जॉय। लाइक आज से बहुत टाइम पहले एक यंग मैंने किसी का सेशन किया था, लड़का कॉलेज में है, तो उसने बोला था दीदी आपकी लाइफ में तो फिर जॉय ही नहीं होगा, इंजॉय तो आप करते ही नहीं होगे, आप तो बोरिंग हो गए। मैंने कहा उल्टा, अगर आप अंदर से पीस में हो, अंदर से सेल्फ लव में हो, खुद के साथ कनेक्टेड हो, तो आप तो हर चीज में जॉय ढूंढ लोगे, आपको हर चीज में अच्छा लगेगा। तो वो जॉय हमेशा आपके साथ साथ चलेगा। अगर आप अंदर खुद के साथ कनेक्टेड नहीं हो तो जॉय मजा ही नहीं आएगा, वो जॉय दिखेगा ही नहीं। So you may still feel a little silly or uneasy doing your mirror work. That's okay. I encourage you to be patient with yourself as you embark on new exercise each day. Change can be difficult or it can be easy. Remember that this is a journey of self love and acceptance, and knowledge all the effort you are making. You have accomplished so much already. You have seen how your mirror helps you become much more aware of what you say and do. You are learning how to let go of whatever does not serve you. You are becoming more aware of your self talk, listening carefully to your words, and learning how to turn them around into positive affirmation. You are also working hard to transform your inner critic into an admiring fan. You will praise and compliment your effort and your commitment to change. Good for you. लाइक इसका मैंने लाइव वो देखा कि अ, जैसे मेरा बेटा बेटा क्या, जो भी आपके अराउंड बिल्कुल क्लोज वंस होंगे ना, वो आपको मिरर दिखाएंगे। बाहर वाले दुनिया आपको कितना भी प्रेज कर रहे हो, लेकिन अगर आपने डीप इनसाइड कहीं पर भी आप अपने आप को क्रिटिक करा है, तो आपका इम्मीडिएट पास जो बंदा होगा ना, वो आपको वो दिखाएगा जो आप अकेले में अपने आप से बात कर रहे हो। दुनिया तारीफ करेगी,
दुनिया आपके बारे में बोलेगी अच्छा, लेकिन अब जैसे आप जिसके साथ रह रहे हो, अगर आपकी भाभी के साथ या जिसके भी साथ आप, जो भी बिल्कुल हम्म। इमीडिएट बंदा है आपका, दैट इज हम्म। योर इनर मिरर। हमें लगता है कि हम थोड़ी कभी नेगेटिव बोल रहे हैं, ये हमको ट्रिगर कर रहा है, ये इसने मेरे को इतना ट्रिगर कर रखा है। अब वो समझ में आता है कि वो ट्रिगर कर क्यों रहा है, ताकि हम और अपने ही अंदर जाएं और अपने अंदर देखें कि मैं अकेले में क्या बात कर रही हूँ। तो जो मेरा फियर था, जो लाइक कि मेरे पास लाइक उससे कि ये रिपीट ना हो जाए, वो रिपीट होते हुए मुझे दिख रहा था। मुझे वापस से वहीं पे जाना पड़ा, अपने इनर चाइल्ड पे, और वहीं पे काम करके फिर ये सारी चीजों को चेंज किया जा सकता है। तो इसके बाद हम इनर चाइल्ड वाले पे काम करेंगे। नेक्स्ट हम अफर्मेशन और साथ में इनर चाइल्ड पे वीडियोस बनाएंगे। मतलब वो बुक है, उसमें एक मैं सर्च करूंगी कि बेस्ट कौन सी रहेगी, उस पे हम वो करेंगे। योर इनर चाइल्ड आ गया, जो बोलते वही सामने आ जाता है। योर इनर चाइल्ड वॉज द सब्जेक्ट ऑफ टू लेसन दिस पास्ट वीक, and you bravely tackled them both. Give yourself a big cheers. You introduce yourself to your inner child. You are beginning to understand what this little one is feeling. You are also finding time to hold this child in your arms and let it know how safe and loved it is. I am so proud of you to taking this enormous step towards loving yourself. आप फील कर पाए कोई ऐसा इमोशन जो बचपन का आपको अटका हुआ है? लाइक मेरा तो एड्रेस हुआ है, और मुझे पता भी नहीं था कि इतनी कोई बड़ी तो चीज ऐसी थी भी नहीं कि भाई ने मेरा वो घर तोड़ हम्म। दिया खेलते खेलते। वो ऐसा ड्रामा कि वो हम्म। हमेशा मेरा घर तोड़ देगा। मेरे को तो याद भी नहीं है कि ऐसी कभी फीलिंग भी मेरे को अपने भाई के लिए आई हो। वो अंदर इनर हम्म। चाइल्ड के आज भी फंसी है, ये तो पता ही नहीं था। मतलब मेरा भाई के साथ मेरा ऐसा कभी भी, ठीक है हमारी लड़ाई होती है, वो होती है ऊपर, हम्म। लेकिन अंदर इमोशन तो अच्छा। कभी ऐसा नहीं था। वो क्यों आ गया हम्म। पता नहीं। तो आप कुछ ऐसा फील कर पाए हो किसी के लिए लेके कि कोई बचपन का कुछ ऐसा अटका है? नहीं। सोचना, दोबारा से एक बार ना अपने इनर चाइल्ड के साथ बैठना, आंख बंद करके। कुछ भी अगर हम्म। आपको बचपन का याद आता है, ये भी मुझे याद नहीं था, पता नहीं कैसे पॉप हम्म। अप हो गया। पॉपअप हुआ। After these first 14 lessons, you are discovering how your body mirror your inner thought and beliefs. You are beginning to pay attention to your body messages. You are beginning to feed your body the loving nourishing nourishment it needs, encouraging thoughts and positive affirmation. You are also noticing how good you can feel when you express your true feeling and emotions, even if they are negative ones. You must also congratulate yourself for all the hard work and exercise you are doing to release your anger towards others. This is such a healing experience, can truly change your life by observing your fears and addressing them during your mirror work. You have learned another way important lesson this week. You are not your fears. Fear is only a limitation of your mind. You always have a choice between love and fear. अब फियर मुझे लगता है मैं पिछले 4 साल में 25 तरीके, 25 भी नहीं, 25 से ज्यादा ही तरीके के फियर पे काम कर चुकी हूँ। पानी का, डॉगी का, किसी को खो देने का, अकेले रहने का, अकेले ट्रैवल करने का, रात को 8 बजे के बाद घर से बाहर निकलने का, ट्रेन का, और रात में ट्रेन में ट्रैवल करने का, पैसा पैसा ना होने का, रिलेशन टूट जाने का, किसी अपने को खो देने का। हर तरीके के फियर आते चले जा रहे हैं, और ये हर बार उस फियर पे जीत पानी है, और लव लव को ही चूज करना है।
तो वही वाइब्रेशन हमें अपने रूट चक्रा से हर बार हमें फ्रिक्वेंसी में लव, हैव टू चूज लव। और ये ऐसा नहीं है कि हमने एक बार कर लिया बस हो गया। हर बार कुछ अलग आ रहा है, हर बार कुछ अलग आ रहा है, लाइक वही प्याज के छिलके उतरते चले जा रहे हैं। मुझे लगता था यार इतनी हीलिंग तो कर ली। अब वही वाली बात है, फिजिकल बॉडी के लिए हमने इतना खाना तो खा ही लिया, ये थोड़ी है कि अब दोबारा खाना ही नहीं खाना पड़ेगा, रोज खाना पड़ेगा। हम्म। तो इट्स लाइक वैसे ही हमारी एस्ट्रल बॉडी के लिए हमें उतने ही खाना भी खाना पड़ेगा और उतना कचरा भी बनेगा और कचरा बाहर निकलेगा भी। ये वही हम्म। प्रोसेस है। बस वो फिजिकल बॉडी में हमें दिखाई दे रहा है और एस्ट्रल बॉडी में दिख नहीं रहा। तो वो अंदर का जो कचरा है बस वही पहले अंदर पड़ा रह गया, वो निकला ही नहीं बाहर, वो अंदर स्टक हो गया। तो जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है वैसे हमारे इमोशंस की कॉन्स्टिपेशन हो गई है अंदर, जाम हो गए हैं। बाय ऑब्जर्विंग योर फियर्स एंड एड्रेसिंग देम ड्यूरिंग your mirror work, you have learned another very important lesson this week. You are not your fears. Fear is only limitation of your mind. You always have a choice between love and fear. You have also been practicing one of my favorite principles this week. How you start your day is often how you live your life. It makes me so happy to know you are making an effort to start your day with loving thoughts. This sets a positive tone for the rest of your day. See how much you have already learned in just 14 days. Continue to give yourself every encouragement as you go through this new experience of mirror work. Always know that I am here by your side. Let's affirm. आज की affirmations. I am word here. I am world open and receptive to all the wonderful things that this mirror work course is teaching me. I am world open and receptive हम्म। to all the ओपन एंड wonderful रिसेप्टिव to all the टू ऑल दी। wonderful things that हाँ जी। this mirror work course is teaching me. हम ओपन हैं तभी यहाँ तक बैठे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। हम्म। हाँ जी। एक्चुअली खुद को हेल्प देखना ना सबसे घिनौना है, सबसे अगली पार्ट है खुद को देखना। हम दूसरे को देख सकते हैं, खुद में कमियां देखना, शैडो वर्क करना और खुद की चीजें देखना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं है। दुख रहा है और बहुत सारी चीजें आ रही है कि भाई क्या ही कर रहे हैं। डे 14 मिरर वर्क एक्सरसाइज। फाइंड अ फोटो ऑफ योर सेल्फ एज अ चाइल्ड एट द टाइम वेन यू आर ट्रूली हैप्पी। Perhaps you have a snapshot taken at your birthday party or while you were doing something with friends or visiting one of your favorite places. Take this photo to your bathroom mirror. Talk to this, talk to that vibrant and happy child, the photo. Tell this child how much you want to feel that way again. Discuss with your inner child your true feelings and what's holding you back. मम्मी के यहाँ जाके पुरानी एल्बम निकालनी पड़ेगी, बचपन की एल्बम निकालते हैं। Say these affirmations to yourself. I am willing to let go of all my fears. I am willing to let go of all my fears.
I am safe. I love my inner child. I love you. I am happy. I am content. I am loved. रिपीट करूं? नहीं, हो गया। उसने लिख दिया रिपीट दिस अफर्मेशन 10 टाइम्स। आप रिपीट करें 10 टाइम्स लिखना इसको। आई विल ऑल्सो 10 डू। times. यस। 10 times. द पावर इज विद इन यू। Day 14 journal exercise. Take out your journal and open it to the first exercise you did on day 7. Day 7. Day 7 में क्या किया आपने? Day 7 में किया था टेक आउट जर्नल योर जर्नल ओपन इट टू द फर्स्ट एक्सरसाइज यू डिड ऑन डे 1। डे 1 में क्या किया था? अच्छा, ऐसे पीछे जाने को बोल रहे पीछे जाने को कह रहे हैं। ओके। डे 1 में था कि यू हैव टू चेक कि आपको किस चीज से फियर एंग्री है, गुस्सा अपसेट किस चीज के लिए है। तो रीड द फीलिंग एंड ऑब्जर्वेशन यू रोट डाउन व्हेन यू डिड योर मिरर वर्क दैट डे। तो गुस्सा किस बात का था? तो अभी जैसे मुझे समझ में आ रहा है कि वो गुस्सा किस बात का था। ऑन अ न्यू पेज राइट डाउन योर फीलिंग एंड ऑब्जर्वेशन टुडे आफ्टर द सेकेंड वीक ऑफ मिरर वर्क। आर द एक्सरसाइजेस गेटिंग easier फॉर यू? आर यू फीलिंग मोर कंफर्टेबल लुकिंग इन टू द मिरर? यस। बहुत बहुत चेंजेस आ रहे हैं। थोड़ा टफ लग रहा है लेकिन हो पा रहा है। फर्स्ट डे तो लाइक एक, क्या बोलेंगे, रुकावट सी थी। कुछ था, समथिंग वाज, हैं। रुक रुक रहा है कुछ। अभी बहुत फ्लो नहीं है लेकिन हो रहा है। आपका क्या एक्सपीरियंस है? हाँ जी, ऐसे ही। है ना? बता अभी वो वाला नहीं है। Write down where you are having the most success. Write down where you are having the most trouble. सक्सेस मैं बोलूंगी, एटलीस्ट मैं जान पाई हूँ कि मेरे अंदर क्या चल रहा। दैट इज माई सक्सेस। और ट्रबल ये है कि पता तो चल गया है लेकिन अभी कोई डिलीट बटन नहीं मिला है जिसको मैं उस चीज को डिलीट कर दूं अचानक से। तो मे बी इट्स अ प्रोसेस एंड इट विल टेक टाइम। एंड आई एम वेरी इजी फॉर माई सेल्फ कि टाइम ले ले कोई बात नहीं। आपका? वांट टू शेयर व्हाट्स कंफर्टेबल फॉर यू एंड व्हाट्स ट्रबलिंग यू? मैं भी जानने की कोशिश ही कर रही हूँ अभी। क्या है? इजी क्या लग रहा है? इजी तो मुझे लग रहा है कि आपके लिए सेशन आप कर पा रहे हो, मैनेज कर रहे हो अपने टाइम को। दैट इज हाँ, लाइक इजी हो गया अब आपके लिए। जैसे हाँ इनिशियली जी। आपके लिए वो टाइम निकालना भी और ये मैनेज हाँ, करना अपना मुश्किल है। टाइम, वो सारी चीजें आपकी दवाई का, खाने का। तो हम्म, अभी एक फ्लो में वो इजीनेस आ गई है। लाइक आप रेडी रहते हम्म, हो सेशन के लिए। हम्म, तो वो भी तो इजी है, वो कितना बड़ा बैरियर आपने पार किया है। वो भी तो एक वो था। हाँ जी। क्योंकि वही तो चैलेंज है, अपने कंफर्ट जोन या जो भी हमारा एक रूटीन होता है उससे चेंज हम्म, करना और उसको फिर अच्छे मैनेज करके अडॉप्ट कर बाहर। पाना। तो अब इजी, वही हम्म, इजी है। राइट डाउन वेयर यू आर हैविंग द मोस्ट सक्सेस। यही सक्सेस है आपकी, मेरी, कि हम ये कंटिन्यू कर रहे हैं। दैट इज द सक्सेस। हम्म, Write down where you are having the most trouble. Create a new mirror work exercise and affirmation to help you in those areas where you are experiencing blocks. Okay, blocks.
क्या ब्लॉक्स आ रहे हैं? एक्सरसाइज करो अपने माइंड में। आपको हेल्थ में बेटर लग रहा है? ये मैं इसीलिए करा रही हूँ क्योंकि उसके बाद हम खुद से कर नहीं पाते हैं। अभी साथ में ना थोड़ा जॉगिंग भी हो जाती है साथ में ही। हेल्थ बेटर है। मेडिसिन और वो जो सारी चीज, और आपका डायग्नोस भी तो हुआ ना कि एक्चुअल कॉज वहां है ही नहीं। कॉज आपका कान में नहीं, देख रहे अभी थे और अभी नहीं। नहीं, अभी क्यों? टाइम डायग्नोज नहीं। क्योंकि ठीक। थ्रोट चक्र का आपका बैलेंस होगा ना, क्योंकि रूट चक्र पे ये काम हो रहा है। जो ये मिरर एक्सरसाइज है ना, ये पूरी रूट चक्र ही हम्म। है। रूट चक्र पे जब हम्म। काम हो रहा होता है तो वो जो एनर्जी, स्टक एनर्जी है ना, वो धीरे धीरे ऊपर को आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ तक आपकी हम्म। एनर्जी वो आने लग जाएगी। तो ये धीरे धीरे आपका ओपन बैलेंस होगा और ये भी खुलेगा, तो आपको दिखने लग जाएगा कि एक्चुअल कॉज कहाँ है। तो थ्री हम्म। डी में, 5D में हम जब काम करते हैं ना, ये हमारा 5D में काम हो रहा है। 5D मतलब हमारे थॉट्स में। 3D में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपके सामने आ जाएंगी चीज। जैसे अभी हमने हार्ट चक्रा वो कर रहे हैं या अपने इनर चाइल्ड को कर रहे हैं, तो पिंक कलर हो गया। अब क्यूट से हम दोनों छोटे छोटे से वो बच्चे बच्चे से लग रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ ना कुछ आपके सामने आएगा। हम्म। ऐसे तो सच्ची हम ठीक है। दोनों ऐसे छोटे छोटे से क्यों ऐसा लग रहा है, नर्सरी वो जो 12th, क्या कहते हैं, थर्ड फोर्थ के बच्चे बैठे टीनेजर्स। हुए हैं। टीनेजर्स एक्चुअली। दोनों टीनेज ही लग रहे हैं। मैं मेरे बेटे को कहती हूँ, I am willing to see only my significance, magnificence. Choose the eliminate, choose to eliminate from your mind, your life, every negative, destructive, fearful idea and thought. Okay. No longer listen to or becoming part of retrenchment, thought, or conversation. Today, no one can harm you because you refuse to believe in being hurt. You refuse to indulge in damaging emotions, no matter how justified they may seem to be. You rise above anything that attempts to make you angry or afraid. Destructive thoughts have no power over you. You think and say only what you want to create in your life. You are more than adequate for all you need to do. You are one with the power that created you. You are safe. All is well in your world. आपको अपने आप को और डिवाइन को और यूनिवर्स को एक मानना है। आज मैंने वही वो करा था कि योर शिव एंड शक्ति इज इनसाइड यू। आपको अपने ही अंदर ऊपर के तीन चक्रा फेमिनिन एनर्जी, नीचे के तीन चक्रा मैस्कुलिन एनर्जी, एंड योर हार्ट चक्रा इज अ शिव एंड शक्ति मर्जिंग। यहाँ ओपन होना है। यही ओपन होते 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 हमारा जितने भी वूंड्स है ना, वो यहीं अटक रहे हैं। तो वो हीलिंग यहाँ पे ही ये क्लियर आउट हो रहा है। हमारा हार्ट ही ब्लॉक हो जाता है। हमारे जब बहुत सारे हिट पड़ते हैं ना, तो एक ह्यूमन वो है कि हम हार्ट ब्लॉक बंद कर लेते हैं। एक वॉल खड़ी कर लेते हैं अपने हार्ट पे। तो वही हमारे रिलीज हो रहे हैं। बच्चा तो प्योर होता है, बच्चे को तो कुछ नहीं पता। तो वो धीरे धीरे वो बच्चा वुंडेड होता चला जाता है और हमारी एज बढ़ती जाती है, लेकिन हमारे अंदर का बच्चा कहीं दब गया होता है या अपने आप को मतलब खो देता है कहीं। तो ये हम वही हार्ट चक्रा तक ही एक्चुअली हमें पहुंचना है। नहीं तो मोस्ट 90% लोग रूट पे ही अटक जाएंगे, कुंडलिनी वहीं रह जाती है। फियर, गिल्ट, शेम, कंप्लेंट, वो सब वही है। और सबके पास है कोई ना कोई उनमें से इशू। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके पास इनमें से कोई इशू नहीं है। इम्पॉसिबल है। चाहे कितना भी मल्टी मिलियनेयर होगा, कितना भी फैमिली के साथ होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, स्टिल ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई फियर ही ना हो या कोई कोई ना एंगर कोई ही ना हो। कंप्लेंट होगी। हाँ। हम्म। और
और वो सामने नहीं भी दिखाएगा, बट अंदर जब अकेले में होगा वो है। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर दिखा सकते हो, सोशल मीडिया पे आप दिखा सकते हो कि कोई बहुत अच्छे हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो या बहुत कुछ बड़ा वो है, लेकिन अंदर जब होता है वो सबको कुछ ना कुछ तो दुखता है। तो आज की अफर्मेशन है हमारी मेडिटेशन में, forgiveness. Welcome this new day with open arms and love. Feel your power. Feel the power of your breath. Feel the power of your voice. Feel the power of your love. Feel the power of your forgiveness. Feel the power of your willingness to change. You are beautiful. You are divine, magnificent. चलो बैठ के करते हैं. Just sit in a comfortable position. Cross your legs. Cross your hands like this. Cross your Close your eyes and take a deep breath in. Release, release, release. One more time. Inhale, release, release, release. अपने पूरे बॉडी को सर से लेकर पांव तक महसूस करें. कहीं भी कोई भी स्टकनेस आपको लग रही हो, रिलीज, रिलीज, रिलीज. Now feel the heart chakra, center of your chest. Feel the divine cosmic universe light entering your heart chakra. अपने हार्ट के सेंटर में डिवाइन यूनिवर्सल कॉस्मिक लाइट को एंटर करते हुए फील करें. अगर आपके हार्ट में एक भारीपन है, टेक वन मोर डीप ब्रीदिंग. रिलीज, रिलीज, रिलीज. अपनी हार्ट में महसूस करें उन सभी लोगों को, इमोशंस को, इंसिडेंसेस को, जहां पर आपको कहीं हर्ट हुआ है, पास्ट में किसी ने आपको कुछ गलत कहा. आज हम वो सभी इमोशंस को, उन सभी लोगों को फॉरगिव करते हैं, उनसे माफी मांगते हैं. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू. रिलीज, रिलीज, रिलीज. मैं अपने आप को भी माफ करती हूँ. जाने अनजाने मैंने जब भी अपने आप को हर्ट किया है. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू. नाउ टेक अ डीप ब्रेथ इन. रिलीज, रिलीज, रिलीज. आई एम ब्यूटिफुल. आई एम डिवाइन फेमिनिन. आई एम इनफ. आई एम वन विद द गॉड, विद द यूनिवर्स, विद ऑलमाइटी. मैं उस परमात्मा का ही अंश हूँ
मैं इस पृथ्वी पर केवल अलग अलग अनुभव को एक्सपीरियंस करने आई हूँ। मैं अपने आप को माफ करती हूँ और जिन लोगों ने मुझे ये एक्सपीरियंसेस दिए हैं, मैं उन्हें भी माफ करती हूँ और उनका दिल से थैंक यू बोलती हूँ अपना ये रोल निभाने के लिए, मुझे मेरे से मिलवाने के लिए, मुझे यूनिवर्स से, गॉड से वापस कनेक्ट कराने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अपने आप को कीजिए। थैंक यू ज्योति, थैंक यू सो मच। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आई लव यू। आई रिस्पेक्ट यू। आई एम इनफ। आई एम कंप्लीट। मैं आज अपनी वैल्यू समझ चुकी हूँ। मैं बहुत वैल्यूएबल हूँ, बट उतनी ही ग्राउंडेड और हम्बल। जस्ट फील दिस ब्यूटीफुल एनर्जीज फ्लोइंग इनटू योर होल बॉडी। धीरे से अब अपने हथेलियों को अपने हाथ पे रखेंगे। I release all the heavy emotions on my heart chakra, any grudges, any complaints, unworthy emotions, cause, thoughts, beliefs, which is not serving me right now. Release, release, release. मेरे अंदर जो भी ऐसे विचार, नेगेटिव थॉट्स, एक्सपीरियंसेस जो अब मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, मैं उन